एक समय की बात है कि एक जंगल में बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। बारिश रात को शुरू हुई और सुबह तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तमाम पंछी अपने अपने घरों में मौजूद थे और अपना जमा किया हुआ दाना खा रहे थे। उसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। उन दोनों के घर पास पास ही एक पेड़ पर थे। चिड़िया और कौवे के पास कुछ दाना जमा किया हुआ था, वो उसी से भोजन कर रहे थे। अरे सुबह से बारिश हो रही है, पता नहीं मेरा मित्र कौवा और उसके बच्चे किस हाल में होंगे। पता नहीं उन्होंने भोजन किया होगा या नहीं। बारिश होने के कारण मैं उसके घर भी नहीं जा सकती। दूसरी जानिब कौवा भी अपने मित्र चिड़िया के लिए चिंतित होता है। अरे मेरी बहन चिड़िया, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। हमने तो भोजन कर लिया है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत चिंतित हूँ कि तुम्हारे बच्चे भूखे ना हो। अरे बारिश अब रुक भी जाओ। सारी रात बारिश होती रहती है। जब सुबह होती है तो मौसम बहुत साफ होता है। सूरज अपनी तेज किरणों के साथ चमक रहा होता है। चिड़िया कौवे के पास जाती है और कहती है, अरे कौवे भैया, तुम और तुम्हारे बच्चे ठीक तो हो ना? मुझे रात तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन बारिश की वजह से मैं अपने घर से निकल भी नहीं सकती थी। हाँ बहन, मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। मुझे भी रात को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छा कौवे भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे बच्चों के लिए भी दाना लेकर आऊंगी। अरे नहीं बहन, मेरे घर में अभी कुछ दाना रखा है। तुम अपने बच्चों के लिए दाना ले आओ, मैं इनका ख्याल करूँगा, तुम चिंता मत करो। चिड़िया भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। दाना ना मिलने की वजह से वो जंगल में बहुत दूर निकल जाती है और वहाँ शाम हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर बादल छाने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये अचानक मौसम इतना खराब क्यों हो गया है? मुझे जल्दी से घर की तरफ निकलना होगा। मेरे बच्चे अकेले होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश ज्यादा तेज हो जाए। चिड़िया घर की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन बारिश बहुत तेज हो जाती है। उसके पर गीले हो जाते हैं। वो एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे मेरे बच्चे ना जाने किस हाल में होंगे। बारिश तो इतनी तेज है और अब तो रात भी होने वाली है। मेरे बच्चे घर में अकेले कैसे रहेंगे? उनको तो रात में बहुत डर लगता है। कुछ समय के बाद रात हो जाती है। उधर कौवा भी चिड़िया के लिए बहुत चिंतित होता है। अरे ये चिड़िया कहाँ रह गई? इतनी तेज बारिश में पता नहीं वो किस हाल में होगी। उसके बच्चे भी घर में अकेले होंगे। मैं ऐसा करता हूँ, उसके बच्चों को अपने घर ले आता हूँ, वो वहाँ भूखे होंगे। कौवा बारिश में चिड़िया के बच्चों को अपने घर ले आता है और उनको भोजन करवाता है और तसल्ली देते हुए कहता है, अरे बच्चों, तुम्हारी माँ ठीक होगी। बारिश की वजह से वो वापस नहीं आ सकी होगी। तुम देखना, जैसे ही बारिश रुकेगी वो आ जाएगी। तुम आज मेरे घर सो जाओ। उधर तेज बारिश में पेड़ के नीचे बैठी चिड़िया सोचती है, अरे अब तो रात हो गई है। बारिश रुक भी जाए तो मैं रात को अंधेरे में घर वापस नहीं जा सकती। मुझे आज रात इसी पेड़ के नीचे गुजारनी पड़ेगी। सुबह जब बारिश रुक जाएगी तो मैं घर चली जाऊंगी। चिड़िया रात वहीं गुजार देती है। सुबह तक बारिश थम जाती है। चिड़िया अपने बच्चों की जानिब उड़ पड़ती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसके बच्चे घर नहीं होते। अरे मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए? कौवे भैया से पूछती हूँ, उसे पता होगा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। चिड़िया उड़कर कौवे के घर जाती है।
सामने अपने बच्चों को देख के वो बहुत खुश हो जाती है। कौवा चिड़िया के बच्चों को भोजन करवा रहा होता है। कौवा चिड़िया को देखकर कहता है, अरे आओ चिड़िया बहन, तुम कहाँ रह गई थी? मैं रात तुम्हारे बच्चों को अपने घर ले आया था। अरे कौवे भैया, बारिश की वजह से मैं फंस गई थी, एक पेड़ के नीचे रात गुजारी। तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरे बच्चों को अपने घर ले आए। अरे कौवे भैया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चों का ख्याल रखा। अरे नहीं चिड़िया बहन, मुझे शर्मिंदा मत करो, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, ये तो मेरा फर्ज था। चिड़िया अपने बच्चों को लेके घर चली जाती है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।